अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक सब्सक्राइबर न्यू ऑडियंस लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके 200 लाइक पे तो क्लिक आप लोग करना आज की इस वीडियो को ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ कुछ वो रॉक सॉलिड शेयर्स बेसिकली उन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशंस की और फंड्स की होल्डिंग है और फंड्स उनको नहीं सेल कर रहा है कि जब इंडेक्स 1.5 लाख को भी ड्रिल करिए उस वक्त भी भरपूर बाइंग हुई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। और जब इंडेक्स 180 पे ट्रेड कर रहा है तो अभी भी बाइंग जनरेटेड अभी उन स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब है, यानी कि अब रेट सस्टेन हो रहे हैं और बुलिश ट्रेंड आने वाला है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास मैं पोर्टफोलियो भी आप लोगों के चेक कर रहा हूँ, मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ। बेसिकली मैंने पेड ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों के लिए जो मैं रन कर रहा हूँ 4th ऑन फीस है मंथली, और नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। इसी एक नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे नंबर आप लोगों के लिए मैंने अवेलेबल करा हुआ है 0314206986। मैं सामने आप लोगों के स्केड्यूल भी लेके आ रहा हूँ। ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है ना आप लोगों को मैं 40 to 45% जो है होल्डिंग इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हर डिब्बे थोड़े बहुत जमा करवा रहा होता हूँ। इसके अलावा जब ऐसे बचते हैं 50 to 55% मैं ट्रेडिंग वाले शेयर्स की अगर उन स्टॉक्स में अप ट्रेंड होता है, जैसे सिनर्जी हो गया, पाकिस्तान रिफाइनरी या टीपीएल ग्रुप के कुछ शेयर्स हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अप ट्रेंड हैं जो कि ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों को उनकी बाय कॉल ग्रुप पे भी दे रहा होता हूँ। इसके अलावा इन पर्सनल भी मैं पोर्टफोलियो लोगों के अच्छे बनवा रहा होता हूँ। ज़्यादातर लोग ग्रुप में आए उनके मैंने पोर्टफोलियो कुछ हेल्दी कुछ रॉक सॉलिड शेयर्स के डिप पे ग्रेजुअली ऐसे फैसल बैंक के या कई सारे ऐसे रॉक सॉलिड शेयर्स हैं क्योंकि मैं आप लोगों को आज दोबारा डायरेक्टली डेटा पोर्टल पे ले आके दोबारा समझाऊंगा कि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कोई बेकार थर्ड टियर वाले शेयर्स में, उनको थर्ड टियर भी नहीं इसीलिए बोलता क्योंकि उससे भी नीचे की वो कंपनीज ऐसे KML हो गया, कोहिनूर मिल्स लिमिटेड है या कराची इलेक्ट्रिक, कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जिनका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है। उन शेयर्स को घुमाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोगों ने भरपूर पैसे उनमें लूज़ करे हैं। उनका हाई डेट टू इक्विटी रेशो, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ये एक वर्ड क्या है, हाई डेट टू इक्विटी रेशो, यानी कर्ज उन पर ज़्यादा है। थर्ड टियर से भी नीचे के वो शेयर्स है और अभी भी लोग जनरल पब्लिक उनमें भरपूर काम कर रही है। मेरी तरफ से उन शेयर्स की बाइकल मैंने नहीं दी है जो मैं 2 थंबनेल सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों वीडियोज़ को वॉच नहीं करा है तो मेरा ये मशवरा है कि उन दोनों वीडियोज़ को देखिए और आज की इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डायरेक्टली आप लोगों को डेटा पोर्टल पे ले आके सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के जिनमें ट्रेंड ही नहीं बनना, नहीं कि वो कंपनियां बंद हैं, उनकी सेल कॉल दे चुका हूं, यानी कि उन सबको बेच के, और जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डेटा पोर्टल पे तो उनमें आप लोग कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट जिनमें इंस्टीट्यूशंस की, जिनमें फंड्स की होल्डिंग है। लेकिन निशात मेल PSO वगैरह इनमें नहीं है। तो कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि हाल फिलहाल तो इन स्टॉक को साइड कर दें। फ्रीट वगैरह लोड्स हैं, कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे कि जिनमें फंड्स ने पैसे निकाल लिए डाले थे पहले, भरपूर फंड्स ने काम कराए, इंस्टीट्यूशंस ने काम करा है वॉर से पहले, जनवरी के मंथ में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में 2025 ईयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन फेब के मंथ से पहले पहले सबने पैसे निकाल लिए। तो मेरा यह मशवरा है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में ना हो। आप लोगों का कीमती सरमाया इस तरह के स्टॉक के जिनमें फंड्स की होल्डिंग नहीं है इनमें ना हो। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। कुछ समझ ना आए तो आप लोगों को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में मुझसे ऐड होने की डिटेल्स पता कर लेना है। मार्केट तो मुनाफा देने के लिए आप लोगों के लिए है, लेकिन आप लोगों की एंट्री वो सारे बेकार, वो सारे कचरा स्टॉक्स, मैं उन स्टॉक को थर्ड टियर भी नहीं बोल सकता, उससे भी नीचे की कैटेगरी में आते हैं वो शेयर्स। लेकिन आप लोग ना उन्हीं स्टॉक में काम करना पसंद करते हैं। क्या वजूहात है, क्या ऐसी वजह है कि वो स्टॉक्स आप लोगों के सामने आते हैं और इधर उधर से भी आती हैं बातें। कुछ यूट्यूबर्स भी उन ट्रेडिंग वाले स्टॉक को प्रमोट करते हैं, इन दी एंड फिर वो लोग जो है वो यूट्यूब चैनल से गायब हो जाते हैं और वो सारे शेयर्स आप लोगों के पास पड़े रह जाते हैं। आप लोगों का कीमती सरमाया वो सारे स्टॉक्स ना नीचे गिराते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को उन शेयर्स से निकल के कुछ रॉक सॉलिड शेयर जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने कि जैसे एंग्रो होल्डिंग या OGDC हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी लोगों के पास पड़ा है तो इसको एटलीस्ट 80 रुपये तक के टारगेट्स के लिए तो आप लोग होल्ड करिए। इसके अलावा ज़्यादातर कुछ वो फंडामेंटली मजबूत शेयर्स है। ब्लू EX बक्सले पेंट्स के भी लोग सवालात मुझसे कर रहे हैं, 229 रुपए के रेट पर है, इसकी बाइंग नहीं बनती। मेरा मशवरा है कि इस तरह के जिन स्टॉक्स में अचानक स्पाइक आती है उनसे आप लोग बचिए और वो सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की तरफ डालिए अपने पैसे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कि जिनमें एटलीस्ट कोई भी ऐसी खबर हो ना, यानी कि खबर की वजह से वो शेयर बुलिश हुआ हो या ऊपर से ऊपर जा रहा हो, तो आप लोगों के उस स्टॉक में होना पैसे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो OGDC को मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस वीक, इस हफ्ते इसका रिजल्ट आएगा जो कल से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस स्टॉक का आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। तो कल से इसकी जबरदस्त ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और वॉल्यूम इसमें जबरदस्त लगना शुरू हो जाएंगे और अब ये नहीं गिरेगा। मैं आप लोगों को 110% श्योर बता रहा हूं कि सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड करके ना आपकी दोबारा से रिवर्सल लेके ऊपर निकलेगा। तो होल्ड वाली रखिए आप लोग स्ट्रेटेजी, इसको ना आप लोग 400 के टारगेट्स को माइंड में रखते हुए होल्ड करके चल सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेता हूं तो एग्रो होल्डिंग की भी बाय कॉल है, इसको मैंने एक्यूमुलेट करवाया हुआ है 400 तक के टारगेट्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स है वो लोग तो लास्ट भी स्टॉक में बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, ग्रेजुअली डिप पे जैसे आ रहा है
नीचे वैसे वैसे तो मैं सबको बाय कॉल दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत और ऐड कर लें, थोड़ा बहुत और ऐड कर लें, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छा है। उसके मैं और इंशाल्लाह आप लोगों को इस स्टॉक में मेरा नहीं ख्याल के लॉस होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 260 रुपये से लेकर 265 रुपये तक का एंग्रो एच का बना हुआ है। इसके अलावा भी कुछ रॉक सॉलिड शेयर्स हैं जिनकी बाय कॉल तो मैंने लोगों को ग्रेजुअली डिप पे बोला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम 15-20 हज़ार या 50,000 शेयर्स की एंट्री लगा दें। हाँ, 200-400 शेयर जिनका छोटा सरमाया है, 10-15 लाख रुपए हैं, 500,000 शेयर्स, इतने तो आप लोगों के पास होने एटलीस्ट पड़े हुए। तो मैं बात कर रहा हूँ ना सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ये जो कि 71-72 रुपए का तक का बनता है ट्रेड करके, ये अच्छा विद वॉल्यूम्स यानी कि ऊपर गया है। और अभी तो 74-75 रुपए की रेट पे सिटी फार्मा ट्रेड कर रहा है, बस जैसे ही ये 80s में जाके ट्रेड करने लग गया, क्योंकि अब इसका भी जून क्लोजिंग का रिजल्ट आने वाला है। तो वर्किंग कंप्लीट है मेरी, और मैं आप लोगों को शेयर को इसीलिए तो होल्ड करने को बोल रहा हूँ। काफी लंबा अरसा इसने जो जोन पे ट्रेडिंग करी है, और ऐसा नहीं है कि एकदम निकल गया नीचे कोई 35-40 रुपए के रेट पे, ये चला ही वहां से था। और आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस देखे 74-75 रुपए के रेट पे काफी लंबा अरसा ये ना विद वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी होल्ड करके आप लोग जा सकते हैं। जून क्लोजिंग के रिजल्ट से काफी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन से, और पे आउट भी कुछ ना कुछ ये देती है। तो यानी 3.5-4 रुपए का डिविडेंड है इसमें, आज तक मेरी कैलकुलेशन है कम से कम 3 रुपए का तो डिविडेंड ये देगी जून क्लोजिंग के रिजल्ट जैसे ही इसके आएंगे इंशाल्लाह ताला इस वीक। जहाँ तक मेरी है एक्सपेक्टेशन, सिटी फार्मा लिमिटेड के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो इसके अलावा बात कर लेता हूं और कौन से स्टॉक्स बेहतर है बाइंग के लिए। लकी सीमेंट का रिजल्ट कल आ जाएगा, पोस्ट आएगा, वो तो मैं जितने भी लोग ग्रुप में ऐड हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और चाहते हैं आप लोग ग्रुप मेंबर बन के ग्रुप में फैसिलिटी जो बाइंग सेलिंग कॉल में दे रहा हूँ वो भी अवेल करें। इसके अलावा जो शेयर्स को मैं ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करके जो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं उनको करवा रहा हूँ, कॉल पे भी बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग भी करवाई जा रही है और ग्रेजुअली डिब्बे ना शेयर्स को एक्यूमुलेट भी करवाया जा रहा है। तो मैं लकी सीमेंट की बात कर रहा हूँ तो 460 से लेकर 462 रुपए की रेंज के दरमियान ये ट्रेड कर रहा था पिछले दिनों, और अभी भी आप लोगों को मेरा कहना है कि अच्छा मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो लाजमी इस स्टॉक को नजर में रखिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको लॉस होगा, और ना किसी को लॉस करना बनता है। 500 प्लस के इसके टारगेट्स हैं, और ज्यादातर लोगों के पास इसकी होल्डिंग है, खासतौर पर इंस्टीट्यूशंस और जो इंश्योरेंस है उन्होंने तो भरपूर क्वांटिटी के साथ इसको जमा करके एक्यूमुलेट कर लिया है। इसका भी कोई चांस नहीं है गिरने का। इसके साथ साथ फैसल बैंक 1.5 रुपए का डिविडेंड फैसल बैंक में है लोडेड, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 92 टू 93 रुपए तक का FABL का बनता है। लेकिन बेहतर बात बताऊं क्या, बेहतर बात यह है कि इसको भी जाना ऊपर ही है फैसल बैंक को, और ये वही शेयर है कि 120 मिलता था 16-18 रुपए की रेट पे ये मिलता था उस वक्त, तो कोई नहीं इसको बाय कर रहा था, सब उल्टे सीधी बातें कर रहे थे। क्या बेकार शेयर की बाय कॉल, क्या बेकार शेयर की बाय कॉल, देख लें आज वही 20-22 रुपए वाला शेयर आप लोगों के सामने के 100 रुपए से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, और 106 रुपए तक का इसने हाई भी लगा दिया। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है पड़ा हुआ तो मेरा ये कहना है थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप लोग ना इसकी एक्यूमुलेट करना, जमा करना लॉन्ग टर्म के लिए शुरू कर दें। सपोर्ट लेवल जो इसका बना हुआ है ना, अगर ये 92 रुपए को ड्रिल कर रहा तो ये जा सकता है कि गैप है, फिर इसके बाद 88 रुपए तक नीचे, लेकिन इतना ये नहीं गिरेगा क्योंकि रिजल्ट इसका बेहतर आ गया है, यानी कि अर्निंग्स लेवल सस्टेन है, तो शेयर प्राइस नहीं गिर सकता। इसीलिए कि जो पिछले साल इसी क्वार्टर में थी ना अर्निंग, वो इस साल क्वार्टर में आई है इसकी अर्निंग, यानी कि पूरा 1 साल का अरसा जो है इसने अपनी अर्निंग्स को सस्टेन रखा है। तो इसीलिए मैं इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत ना ग्रेजुअली डिब्बे फैसल बैंक दिलवा रहा हूँ। इसके अलावा देख लेता हूँ तो और भी कई सारे शेयर जो सो मैनी स्टॉक्स, बट आप लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने ना इन्वेस्ट कर रखा है और कुछ तो डिब्बे एक्यूमुलेट भी कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ना स्विच एंड स्वैप, मैं ज़्यादातर लोगों को स्विच एंड स्वैप भी करवा रहा हूँ, तो वो तो कल से भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। और TPL जितने भी लोगों के पास पड़ा है लोग परेशान नहीं हो, मैं आप लोगों का ये अच्छे प्रॉफिट के अंदर ना TPL टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये आती है कंपनी, तो मैं आप लोगों का निकलवा दूंगा, आप लोग इससे बेफिक्र रहिए। एटलीस्ट के टारगेट 25-26 रुपए तक के तो बनते हैं, नहीं कि यहाँ तक तो मेरा ख्याल है। और मेरा ये कहना है आप लोगों को कि इतना तो आप लोग ना होल्ड करिएगा, क्योंकि 20.5 रुपए के रेट पे तो ये आ चुका है, और जिस तरह से दोबारा इसमें तेजी चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि 25 रुपए ऊपर से 25 रुपए प्लस, यानी कि 25.5-26 रुपए तक तो ये जाएगा। तो 500 रुपये का गेन, ज्यादा नहीं, बस 500 रुपये गेन के लिए उसका आप लोग होल्ड करिएगा। मैं आप लोगों को इसमें से निकलवा दूंगा, इससे आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि 25 रुपये तो इससे पहले भी ये स्टॉक गया था, और अभी जिस तरह ये बुलिश है तो ये 25 रुपये तो जाएगा, यानी कि 4 रुपये प्लस का गेन है इसमें। इसके बाद फिर लाजमी इस पर स्टॉप लॉस को लगाते हुए आप लोगों को पता हो कि लॉस हो सकता है, फिर आप लोग इसमें काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। मैंने आप लोगों को बता दी है इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनता है अगर लंबा होल्ड करते हैं तो। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रेडिंग के लिए शेयर्स दिलवाए हुए हैं, ऐसे मैंने सिनर्जी का बताया हुआ है कि 14.5 रुपये से लेके
15 रुपये तक के टारगेट सिनर्जी को पीके लिमिटेड सिनर्जी इसका कोड है, इसके बनते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि सिनर्जी तो हमारे पास पड़ा हुआ है 7.5-8 रुपये का, तो 8 रुपये वाले लोगों से मैं मुखातिब हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि जब सिनर्जी को आप लोगों ने इतना डिप पे बाय किया है, एक्यूमुलेट करा है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा और वेट कर लें, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखी जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर जो है ना मुसलसल लगते वॉल्यूम ना इसको बढ़ा रहे हैं और इसका चांस गिरने का दूर तक नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी भी आ गई है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को शेयर्स को डिप पे एक्यूमुलेट करवा रहा हूँ और होल्ड करने को बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना लोगों ने इसमें बनाया, ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए से भी जायद के गेन, छोटे इन्वेस्टर्स ने करोड़ों रुपए उन लोगों ने बना लिए, कितने भी लोगों ने इसको भरपूर क्वांटिटी के साथ, क्योंकि इस दफ़ा तो ये सबके पास पड़ा हुआ है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स के पास है। ये इन्वेस्टर्स को मैंने ये शेयर नहीं दिलवाया क्योंकि इंडियन कैपिटल आप लोगों का लूज होगा, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स के पास ये शेयर है पड़ा हुआ, ट्रेडिंग कर सकते हो तो किरण नेट पे इसको उठा ले 15 रुपए के टारगेट्स के लिए ओनली ट्रेडर। अदरवाइज अगर सेफली प्ले करना है तो फिर जो मैंने आप लोगों को टीपीएल की कॉल दी हुई है उसको आप लोग बाय कर सकते हैं। अच्छा, एसएलजीएल के टारगेट्स जो है ना मैंने 19 रुपए प्लस के दिए हुए, 19.5 से लेके 20 रुपए तक। जितने भी लोगों के पास एसएलजीएल पड़ा है मैं उन लोगों को निकलवा दूंगा आज की इस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज।